नमस्कार, मैं ज्योतिष अजीत कुमार। मेरे YouTube चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस खास विश्लेषण में हम मेरे मौलिक कंटेंट के आधार पर एक बेहद दिलचस्प केस स्टडी पर चर्चा करने वाले हैं। ये मामला है दीपशिखा जी का। इनके विवाह में लगातार एक रहस्यमयी देरी हो रही है और आज के इस अंक में हम बिल्कुल निष्पक्ष रूप से ये देखेंगे कि इस समस्या को सुलझाने के लिए मूल स्रोत में कौन से बेहद विशिष्ट ज्योतिषीय और आध्यात्मिक उपाय, खासकर वे सटीक कर्मकांड बताए गए हैं। हम गहराई से समझेंगे कि विवाह की संभावनाओं को बेहतर बनाने के लिए कौन से खास अनुष्ठान और धर्मार्थ कार्य करने की सलाह दी गई है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज के इस चर्चा के मुख्य बिंदु कुछ इस प्रकार हैं। पहला, जन्म कुंडली और विवाह की बाधाएं। दूसरा, वैवाहिक सुख की 4 शक्तियां। तीसरा, राहु दोष और उसके शांति उपाय। चौथा, चंद्र ग्रह के लिए मोती धारण। और अंत में कुछ अन्य महत्वपूर्ण उपाय और निष्कर्ष। भाग 1, जन्म कुंडली और विवाह की बाधाएं। आइए सीधे इस केस की बुनियाद पर चलते हैं। देखिए, जो जातक हैं दीपशिखा जी, उनका जन्म 2 जुलाई 1993 को सुबह 10:10 पर कुशीनगर में हुआ था। अब यहाँ सबसे अहम बात यह है कि स्रोत के अनुसार इनके जीवन का कारकेश ग्रह यानी फंक्शनिंग प्लैनेट शुक्र है। इसका सीधा सा मतलब यह है कि शुक्र ही वो ग्रह है जो इनकी जिंदगी की सभी गतिविधियों को कंट्रोल करता है, यानी ये अपनी बौद्धिक क्षमता और अपनी सूझबूझ से ही अपने जीवन को दिशा देती हैं, और यही इनकी सफलता की चाबी भी है। लेकिन फिर विवाह में अड़चन क्यों? आखिर रुकावट कहाँ है? स्रोत बताता है कि कुंडली में मांगलिक दोष तो है ही, लेकिन जो सबसे बड़ी, सबसे पेचीदा समस्या है ना, वो है राहु की स्थिति। राहु चौथे भाव में बैठा है, जो वृश्चिक राशि और जलीय तत्व से जुड़ा है। अब वृश्चिक वैसे ही रहस्यों से भरी राशि मानी जाती है और राहु खुद एक रहस्यमयी ग्रह है। तो इसका नतीजा क्या होता है? इसका एक बहुत ही अजीब लेकिन सीधा असर यह बताया गया है कि विवाह के मामलों में दोस्तों या रिश्तेदारों से बिल्कुल भ्रामक यानी गलत जानकारी मिलने लगती है। मतलब अपने ही सामाजिक घेरे से मिलने वाली ये भ्रामक सूचना शादी में एक अदृश्य दीवार खड़ी कर रही है। भाग 2, वैवाहिक सुख की 4 शक्तियां। अब देखते हैं कि इन बाधाओं को पार करने का गणित क्या है। स्रोत ने 100% वैवाहिक सुख को मापने का एक बड़ा ही अनोखा और दिलचस्प तरीका बताया है। उन्होंने इसे 4 शक्तियों में बांट दिया है। ध्यान दीजिएगा, सबसे ज्यादा यानी 40% महत्व स्थान बल को दिया गया है, यानी आपकी भौगोलिक स्थिति। फिर 30% आता है कर्म बल, जिसमें शिक्षा और आपका कामकाज शामिल है। 20% जैविकीय बल है, जो शारीरिक ऊर्जा से जुड़ा है, और सिर्फ 10% समय बल का है। जरा सोचिए, इस प्रणाली में आपकी लोकेशन और आपकी बायोलॉजिकल एनर्जी को बिल्कुल सटीक प्रतिशत में नापा जा रहा है ना दिलचस्प? अब जाहिर है सवाल उठता है कि भाई ये 40% वाला स्थान बल हासिल कैसे किया जाए। इसके लिए स्रोत ने कुछ बेहद खास जगहों के नाम दिए हैं: दिल्ली, जयपुर, सिवान, गोरखपुर और वाराणसी। ये दावा किया गया है कि अगर जातक इन विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्रों के दायरे में निवास करे तो बस वहां रहने मात्र से ही जन्म कुंडली के ग्रहों की शक्ति में अपने आप 40% का उछाला जाता है, और इसके बाद विवाह के लिए अनुकूल प्रस्ताव आने शुरू हो जाते हैं। भाग 3, राहु दोष और शांति उपाय। अब आते हैं उस हिस्से पर जिसका हम इंतजार कर रहे थे, सटीक आध्यात्मिक समाधान। तो परेशानी पता चल गई, जगह भी पता चल गई, लेकिन राहु के इस रहस्यमयी प्रभाव को कैसे रोका जाए ताकि शादी का रास्ता बिल्कुल साफ हो सके? स्रोत ने इसके लिए जो उपाय बताए हैं वो सच में बहुत ही विशिष्ट हैं। ये उपाय कितने सटीक हैं, आइए देखते हैं। स्रोत ने 3 बेहद खास कदम बताए हैं। पहला, झारखंड के रामगढ़ में स्थित मां छिन्नमस्तिका मंदिर में, वो भी खास अमावस्या के दिन, राहु शांति की पूजा करवाना। दूसरा, बुधवार के दिन सूरों को मीठा ब्रेड खिलाना। और तीसरा कदम, बुधवार को ही मल्लाह, नोनिया या आदिवासी समुदाय की कन्याओं को अपनी सामर्थ्य के अनुसार धन का दान करना। बताया गया है कि अगर इन सटीक धर्मार्थ कार्यों और कर्मकांडों को पूरा कर लिया जाए तो ग्रहों की शक्ति सीधे 10% और बढ़ जाती है। इन उपायों में जो बारीकी है वो वाकई ध्यान खींचने वाली है। भाग 4, चंद्र ग्रह और मोती धारण। अब बात करते हैं मन को शांत करने वाले उपायों की। यहाँ भूगोल और ज्योतिष का एक बहुत ही गजब का कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है। स्रोत कहता है कि उत्तम जीवन साथी पाने के लिए जातक को सिर्फ और सिर्फ ऑस्ट्रेलियाई समुद्री मोती ही पहनना चाहिए। अब आप सोच रहे होंगे ऑस्ट्रेलिया ही क्यों?
क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की जलवायु शीतोष्ण यानी ठंडी होती है और चंद्रमा ठहरा एक सौम्य और शीतल ग्रह। तो ये ठंडा मोती चंद्रमा की शक्ति को 30% तक बढ़ा देता है। पर शर्तें देखिए, मोती 6 महीने के अंदर ही निकाला गया हो और डिजिटल माइंस लैब से सर्टिफाइड हो। वहीं दूसरी तरफ भारतीय मोती को बिल्कुल मना किया गया है, क्योंकि भारत की जलवायु उष्ण यानी गर्म है। स्रोत का मानना है कि गर्म जलवायु का मोती इस खास कुंडली में फायदा देने के बजाय केवल मानसिक उलझने पैदा करेगा। भाग 5 अन्य उपाय और हमारा निष्कर्ष। चलिए अब फाइनल बायोलॉजिकल आवश्यकताओं की तरफ बढ़ते हैं। इन सब के अलावा एक और उपाय बताया गया है, रविवार का उपवास। दरअसल इस कुंडली के 11वें भाव में सूर्य बैठा है और इस भाव को जीवन साथी के प्रेम का भाव माना गया है। तो सूर्य की तरह ही एकदम उज्जवल और प्रकाशमय गुणों वाले पार्टनर को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए हर हफ्ते रविवार का व्रत रखने की सलाह दी गई है। अब स्रोत की ये बायोलॉजिकल एनालॉजी सुनिए, ये बहुत ही अनोखी है। उनका कहना है शुक्र का मतलब है दूध और गुरु का मतलब है हल्दी। जब आप इन दोनों को मिलाते हैं तब जाकर ग्रहों की जैविक ऊर्जा पैदा होती है। याद है ना, जातक का मुख्य ग्रह शुक्र था। इसीलिए स्रोत ये सख्ती से कहता है कि जातक की शादी किसी ऐसे व्यक्ति से ही होनी चाहिए जिसका मुख्य ग्रह गुरु हो। दूध और हल्दी का ये मिलन ही उस 20% जैविकीय शक्ति को एक्टिवेट करेगा। किसी और ग्रह वाले से शादी की तो वो नुकसानदेह हो सकता है। मतलब यहां रिश्तों को सीधे सीधे तत्वों की केमिस्ट्री के रूप में देखा जा रहा है। और अब ये नंबर देखिए, 72। ज्योतिषी की स्पष्ट और बिल्कुल सख्त कैलकुलेशन कहती है कि अगर जातक इन सभी उपायों का पूरी सख्ती से पालन करे, चाहे वो सही शहर में रहना हो, छिन्नमस्तिका मंदिर की पूजा हो, ऑस्ट्रेलिया का सर्टिफाइड मोती पहनना हो या रविवार का व्रत, तो ठीक 72 दिनों के अंदर विवाह के लिए एकदम अनुकूल योग बन जाएंगे। 72 दिन। ये टाइमलाइन इस पूरे विश्लेषण को एक बहुत ही निश्चित लक्ष्य दे देती है। और बस ये सब जानने के बाद हम एक बहुत ही गहरे सवाल पर आकर रुक जाते हैं। सोचिए, हमारे आसपास का भूगोल, जलवायु और ये इतने बारीक सटीक अनुष्ठान, ये हमारी जैविक और ज्योतिषीय ऊर्जाओं को किस हद तक प्रभावित कर सकते हैं? क्या वाकई किसी दूर देश का एक मोती या किसी खास शहर में रहने भर से हमारे रिश्ते और हमारी नियति इस तरह बदल सकती है? ये एक ऐसा विचार है जो इस पूरे मामले को समझने के बाद हमारे जहन में लंबे समय तक गूंजता रहेगा। इस केस स्टडी और इसके उपायों के विश्लेषण में मेरे साथ जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।